तो सौभाग्य महापंचायत का और किसान आंदोलन का, क्योंकि अब किसान अमेरिका तो उमड़ उमड़ के आने लगे और किसान का दर्द समझते हुए आज महापंचायतों का स्वरूप बनते हुए देखे जा सकते हैं सवाई मान के रूप में। सर को नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत अच्छे जी। सर 100 दिन तो हो चुके जी। फसल पक जाती है, उपज आ जाती है, लेकिन सरकार नहीं जग रही, क्या मानते हैं? कोई बात नहीं जी, ना जागिए ना, कोई बात नहीं। देखो, एक आपने वो स्टोरी सुनी होगी बिच्छू की और ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण था, वो रोज बिच्छू को दूध पिलाता था और बिच्छू रोज उसको डसता था। तो किसी ने पूछा, यार तू क्यों ऐसे करता है, रोज तुझे बिच्छू डरता है, तू रोज उसको दूध पिलाता है। वो बोला कि ऊपर वाले ने मुझे एक शक्ति दी है, मुझे बनाया, इंसान बनाया है, मैं रोज उसको दूध पिलाऊंगा, मेरे जो कर्म है वो कर रहा हूँ, उसके जो कर्म है वो कर रहा है। सो किसान क्या है? किसान वो है जो देश को जोड़ता है, देश को खिलाता है, खुश रहता है, उसको जो भी हो जाता है वो खुश रहता है। सो हमारा काम क्या है? यहाँ पे देश को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, सेवा करना, वो हम कर रहे हैं। सरकार का काम वो जाने। काट है तो बिच्छू कौन है और दूध पिलाने वाला कौन है, तो वो भी व्याख्या करके बताएं। हम कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि कौन बिच्छू है कौन इंसान है? ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग डिसाइड करते हैं, ये अवाम डिसाइड करती है, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, और होने वाले टाइम में सब कुछ बाहर आ जाता है। सर ये प्राकृतिक बीमारी नहीं है जो आप उसको तकमा दे रहे, प्राकृतिक नहीं है, ये तो कृत्रिम है, हमारे नेता ने दी हुई है, जो हर 5 साल के बाद सरकार को चुनने का काम करती है, चाहे 1 वर्ष का हो चाहे 2 वर्ष का हो। तो बात ये, मैं यही बात यहाँ पे करके आया हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है इस देश में। एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को ज़ीरो कर दिया इस देश में। क्यों? कि हमारे जो बच्चे हैं वो गुलाम बन जाएं, कि जो पढ़ा लिखा है, जो अमीर का बच्चा है वो पढ़ रहा है, वो जो गरीब का बच्चा है उसको दबा रहा है, गुलाम बना रहा है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके पास बाद में कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते, उनके पास वो सिस्टम नहीं है कि वो बड़ी नौकरी ले सके। इस देश में जो पढ़ा लिखा है वो 3 टाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट है जो पढ़ा लिखा है। मतलब कि हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप अनपढ़ हो ना तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आप पढ़ लिखे ना तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो पढ़ लिख जाता है वो विदेशों में जा रहा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे टीचर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है। क्या है ये? कोई ना कोई सिस्टम ज़ीरो हो रहा है। और मैं आप लोगों को ये बोला हूँ, आज भी यही बोला हूँ कि वोट हमने डालनी है, वोट ध्यान से डालो, पैसा लेके कभी वोट ना डालो। ताली भी बज रही और वाह भी हो रही, चाहे कोरोना की वैक्सीन की बात हो, पोस्टरों की बात हो, पोस्टर लगा मिलता है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का। सब लगता नहीं कि आंखों के ऊपर आज किसान हो, पब्लिक हो, आंखों पे काली पट्टी बांध के रखी हुई पब्लिक को। तो मैं यहाँ की बात नहीं करता, मैं बाहर की बात करता हूँ। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं ये किसान क्या है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सब किसानों को थापी दे रहे हैं, सब किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी, मुझे लग रहा है मैं गलत ना हूँ, शायद स्टेटमेंट निकाल दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो दुनिया इनके साथ है, सरकार को भी आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। लेकिन सर ठीक हो रहा, सरकार मानती, विपक्ष मानता, चाहे विदेश की नीति माने, चाहे कोई पब्लिसिटी वाला आदमी माने, लेकिन साहब यहाँ पर तो सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई और आप लोगों के रूप में किसान की पगड़ी बांध के बैठे हुए 3 महीने हो चुके और 300 आदमी साथ दे चुके। कारण क्या हुआ? 3 महीने तो कुछ भी नहीं है सर। हम यहाँ पे 3-4 साल का प्लान लेके आए हैं कि ये शायद हमको 3-4 साल चलाना है। तो कोई बात नहीं, आज पट्टी बांधे कल पट्टी उतार देंगे। बात तो ये है ना कि हमारे में एक का होना चाहिए। जो लोग हैं वो जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी सरकारें आई, जो भी लोग आए पिछले 70 साल से हमको धर्म की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज़ादी भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने जिसका सपना लिया था। सर ऐसे माहौल में हर नेता को, धोले कपड़े पहनने वालों को, हर ये जो शहीद हैं, महापुरुष हैं, इनकी याद आ जाती है। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होगा कि अन्ना हजारे वाला कांड होगा कि रैली भी होगी, महापंचायत भी होगी, फिर नया कोई केजरीवाल उभर के आएगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये बहुत होगी किसान समाज कर बैठा। कौन बोलेगा जी? देखो केजरीवाल कोई, मैं यार राजनीति नहीं कर रहा,
केजरीवाल अपने यहाँ पे होगा, उसने एजुकेशन का सिस्टम किया है वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम किया है, तो उसको भी स्टडी करना पड़ेगा वो अच्छे काम कर रहे हैं माड़े काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने उनका एक एजुकेशन सिस्टम है, उनका हेल्थ केयर सिस्टम है, जो अभी सारी दुनिया उनको मान रही है कि बड़ा अच्छा वो सिस्टम है। सो यहाँ से कोई केजरीवाल उठ जाए, कोई अपने दूसरे साहब की बात की वो उठ जाए, वो तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। राजनीतिक घुसी कैसे इस आंदोलन की? ये तो कहाँ राजनीति है सर? पवित्र वो राजनीति कहाँ घुस गई? क्यों सर? आज संयुक्त मोर्चा की किसानों की नेताओं की बात कर ली जाए तो कई नेता कह रहे थे कि यहाँ पे आदेश नहीं आया और यहाँ प्रोग्राम नहीं था, कहीं और प्रोग्राम था, लेकिन मिनटों मिनटों में प्रोग्राम बदले देखे जा सकते। चाहे टिकट साहब का बयान लीजिए, उन्होंने कहा कि हम अपनी फसल तक उजाड़ देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन साहब किसानों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया। ये राजनीति थोड़ी है। राजनीति होती है कि आप बोलो कोई अकाली आया था, कोई बीजेपी आई थी, कोई कांग्रेस में, कोई ऐसी बात है। फसल साड़ने में राजनीति कहाँ से हो गई? वो तो किसान है, उसका हक बनता है जो मर्जी करे। अगर उसने अपनी सब फसल को, अगर उसकी फसल को पैसा नहीं मिल रहा तो वो क्या करे बेचारा? मरे तो फिर मरेगा फिर भी किसान सर। वो तो फिर हमको देखना पड़ेगा ना कि हम कैसे बयान देते हैं, हम किसान को कैसे गाइड करते हैं। वो जो फार्म यूनियंस हैं उनको हम इसको नाम क्या देंगे? पहले दूसरा खुल के बताइए। अमेरिका से आए हैं, हाँ। इसको नाम भी कुछ देना चाहिए। इसको नाम क्या दिया जाएगा? किसको? जो आज कहीं ना कहीं हो रहा नहीं, बस इसमें यूनिफाइड एफर्ट चाहिए। मैं यही सबको, किसान यूनियन को यही बोलता हूँ कि देखो लोग, बच्चे आपको मान रहे हैं। मैं सरकार को भी यही बोलूँगा, देखो इन लोगों ने आपको वोट देके बनाया है, आपको समझदार बनना पड़ेगा। दुनिया हमको डिवाइड करने की कोशिश करती है, हमारे देश पे हंस रही है कि देखो क्या हो रहा है। कल हम बहादुरगढ़ से आ रहे थे और साइड पे देखा मेन रोड तो ब्लॉक थी, साइड की रोड भी ब्लॉक की है। ये क्यों किया है? ये सरकार को पूछना चाहिए। वहाँ पे जो आवाम है वो तंग आ रही है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो किसान है वो तो हिल नहीं रहा, किसान तो तंग आ नहीं रहा। आप ये जो आवाम है यहाँ की, हिंदुस्तान की जो टैक्स पेइंग आवाम है, उसको तंग क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, कहीं पे भी दुनिया में प्रोटेस्ट होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? वहाँ पे सफाई कर्मचारी क्यों पीछे हटाए जा रहे हैं? वहाँ पे हमारी दवाइयाँ क्यों नहीं लेके जा रही आ रही पाई? वहाँ पे राशन क्यों नहीं आ रहा? तो क्या आंदोलन में कहीं ना कहीं कमी है क्या कि सरकार आप लोगों को सुन नहीं रही? कारण क्या बात है सर? फिर वो भी खुल के बताए पहले सर जी। ये तो 3 महीने हो चुके, मुझे नहीं मालूम सर क्यों नहीं सुन रही। मैंने बिच्छू और बोर की कहानी बता दी है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, हमको भी पीटा गया था 26 तारीख को। कहीं ना कहीं ये गलत है, हमको, हमारी सरकार को समझ जाना चाहिए। सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, जो लोग हैं, अवाम है, उनसे बहुत तंग है इस वक्त। ये जो किसान है ये बैकबोन है हमारे देश की। कल अगर लड़ाई लड़ेगी, देखो हमारा काम क्या है, जब भी इस देश में कुछ भी गलत होगा हम आगे आएंगे, क्योंकि हम देश के देश प्रेमी लोग हैं। ये भगत सिंह का ऐसे नहीं डाला हुआ, इसको फॉलो करते हैं, उस देश के लिए मरा था, हम वो उसको प्यार करने वाले लोग हैं। हम नहीं देख सकते इस देश के टुकड़े होते या कुछ भी होता, हम इस देश के वासी हैं, इस देश की एकता के लिए खड़े हैं। सरकार को जागना पड़ेगा कि ये अगर किसान आज हार गए, हम बोलते हैं ना हार जीत की, अगर ये लोग हार गए तो कल लड़ाई कौन लड़ेगा बॉर्डर पे? आप मुझे बताओ। सभी फौजी के, इन किसानों के तो बेटे हैं, घर आ जाएंगे। सर मैं आज भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मलेरिया का सीज़न आने वाला है, आपने सफाई कर्मचारी हटा दिए, ये बहुत माड़ा हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करिए, इकट्ठे बैठिए। फार्म यूनियन को भी बोलता हूँ, इकट्ठे टेबल पे बैठिए, डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखो सारी दुनिया पागल तो हो नहीं सकती। जो बोल रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, ये बिल से गलत है, तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है, बैठ के डिसाइड करना चाहिए छेती से छेती। यानी बातों से समाधान निकलेगा? बातों से ही तो निकलेगा सर, वही तो कर रहे हैं पहले दिन से। बातें नहीं करेंगे तो कैसे निकलेगा? 12 दौर की बातें हो चुकी और आपके 1.5 साल के कानून को राउंड तो क्या राउंड है? ये बोल रहे हैं 3 लॉ रद्द करो, ये एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो वो उससे वो उस पर ही बात करनी है ना। उन्होंने तो बोल दिया है कि हमको ये चाहिए, तो अब बात तो वही होगी ना कि अब रद्द कर देते हैं। अब और क्या? अभी किसान सीधी उंगली से निकालेगा, टेढ़ी उंगली करने की जरूरत पड़ेगी किसान को, लगता क्या? किसके साथ टेढ़ी करेंगे हम? टेढ़ी करनी पड़ेगी सर। किसके साथ? जो आपकी बात लड़ोगे? जो आपकी आवाम आज आपकी बातें नहीं सुन रहा। कौन आवाम है जी? आप किसके साथ टेढ़ी करोगे? हमारे कौन सरकार है? सरकार यहाँ पे टेढ़ी कैसे करते हैं? वोट डाल के। वोट डालना हमारा काम है। ये आज नहीं, 4 साल बाद वोटिंग होगी ना, तो वोट डाल देना। ये होता है टेढ़ी करना। जो आप बोल रहे हो ना, टेढ़ी करना, लड़ना, घुसना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात नहीं होती है। जो हम है, हमारा धर्म है, किसानी धर्म है, हमको ये नहीं सिखाता। जो फार्म यूनियन वाले हैं रोज स्टेज पे बोलते हैं ये शांतमयी हमको चाहिए, शांतमयी चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है प्रोटेस्ट करना, और टेढ़ी उंगली का मतलब वो है वोट दिमाग से डालो, पैसा लेके वोट ना डालो, और वो ये लोग करेंगे। लेकिन आपको सरकार बदनाम कर रही है, नहीं आप किसानों को, आप भी किसान हैं, आपको किसान बदनाम कि आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, लाल झंडे वाले हैं, फंडिंग चाइना से होती है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। आपका काम था मरना, अब मरते रहेंगे, घर पे होते तो भी मरते, ये माननीय कृषि मंत्री जी कह जाते हैं, तो बड़ बोलेपन है या फिर है क्या? सी देखिए, मेरी एजुकेशन है, मैं एक डॉक्टर हूँ जी। तो आप गली में कोई भी जाके मुझे कुछ भी बोल दे, वो मेरी सियानत है, मैं किसकी सुनता हूँ किसकी नहीं। तो मेरा एजुकेशन लेवल है, मैं उन्हीं से बात करता हूँ जिनका एजुकेशन लेवल मेरे तक होता है, या जिनसे मैं प्यार करता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, गुरु नानक को भी गलत लोगों ने बोल दिया, बोलने के लिए तो इन मेरे किसान भाइयों को भी बहुत गलत बोल देंगे, पर हम क्यों सुने किसी की? वो क्या होते हैं हमको बोलने में? तो मानते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो बोलते हैं। अनपढ़ क्या? अनपढ़ क्या मतलब होता है? दो टाइप की एजुकेशन होती है, एक बुक की एजुकेशन होती है, एक सोशल एजुकेशन होती है। ये मेरे भाई मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सोशल एजुकेशन जो इंसान को इंसान समझता है, सबसे बड़ी एजुकेशन वो होती है, तो उनका अहदा तो हमारे से भी ऊपर है। लेकिन जो बंदा इंसान को इंसान ना समझे, वो पैरों के नीचे होता है, वो सबसे घटिया, वो कीड़ा होता है इस ज़मीन में, उसकी हम बात नहीं सुनते। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि हमको कोई गलत बोल दिया, कोई बात नहीं भाई, देखो सारी दुनिया बोल रही है। और बाद में आपने आतंकवादी की, कौन है आतंकवादी? जिनके बड़ों ने इन देश के लिए जान दी, इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? हमारा एक ही मकसद है, इस देश के लिए लड़ना, इस देश के लिए अपनी जान देना, अगर हो इस देश के लिए वो सब कुछ कुर्बान करना। जॉब, आप पैसा बोल रहे हो, जॉब बोल रहे हो, सब कुछ गया। अगर हम अपने बुजुर्गों का साथ नहीं आज दे पाए तो हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, जीरो है। देखो 200 किसान मर गए हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ 200 से ज़्यादा किसान मरे। अगर हम यहाँ पे सेवा नहीं कर रहे होते तो ये नंबर बहुत बड़ा होता। ये 26 जनवरी को वो पुलिस वालों के टांके हमने ना किए होते, वो CRPF वालों के टांके हमने ना किए होते, उनको अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल तक लेके ना, जो अगर वो किसानों को, हज़ारों के किसानों को हमने अपनी गाड़ी में डाल के लेके ना गए होते हॉस्पिटल, तो कितनी मौतें हो सकती थी उस दिन। और कहाँ थे सरकारी डॉक्टर? सरकार ने वहाँ पुलिस तो डाल दी, डॉक्टर कहाँ थे? मैं ये आवाम पूछे कि भाई, वो पुलिस वाले पूछें कि जब हमको चोट आ गई थी, आपके डॉक्टर्स कहाँ थे? एक मिनट, एक से लास्ट आगे लेट हो रहा है भाई। नहीं सर, नेशनल मीडिया कुछ और दिखा रही थी, ये भी थोड़ा खुल के बताएं प्लीज़। तो नेशनल मीडिया तो फिर हो सकता है बिकी हो, मैं तो यही बोलूँगा ना सर। मेरे इंस्टा जो डॉक्टर पीटे उसकी तो वीडियोस बनी है, न्यूज़ 24 के पास भी वीडियो है, हमारे फ़ोनों में इंस्टा फेसबुक सब में डली हुई है। आपका मीडिया तो सो गया, सारी दुनिया तो नहीं ना सो रही सर। जो पार्लियामेंट के वो PM अपने वो मेंबर पार्लियामेंट इंग्लैंड से, कनेडा से, सेनेटर अमेरिका से जो हमें फ़ोन करके बोलते हैं भाई आप ठीक हो, वो तो नहीं ना गलत, वो तो सही है ना। सो इतना में धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। बात की डॉक्टर साहब मान से, तो अच्छी सी बातें बताई और खुल के बातें बताई कि मनसा किसकी है, तो है क्या। वही कहानी है दूध वाली और बिच्छू वाली, जो आप समझ सकते हैं। JN सिन्नू से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।